हेलो एवरीवन, आई एम अनीशा। वेलकम टू अपवर्ड स्टडी। तो हमारा अभी का टॉपिक है आर फ्रीबीज अ वे टू मास्क स्टेट इन एक्शन। सो बेसिकली इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। ठीक, तो बोल रहे हैं कि अल्टीमेटली द वोटर सफर्स इन द फॉर्म ऑफ हायर टैक्सेस और द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और लेस डेवलपमेंट। अब एक चीज़ समझिए कि यहाँ पर फ्रीबी में जो भी चीज़ें दी जाती हैं वो कॉस्ट गवर्नमेंट ला कहाँ से रही है? हमसे ला रही है, हाई टैक्सेस इम्पोज करके। या तो ये हम वोटर जो है वो इससे सफ़र करेंगे, या फिर जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उससे सफ़र करेंगे, या फिर जो लेस डेवलपमेंट होगी उसकी वजह से। ठीक है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। तो फ्रीबीज के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा करते हैं। तो मार्च 2021 में यहाँ पर जो थुल्लम स्वरनम है, ठीक है, ये तमिलनाडु के जो मदुराई डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है वो ये मेंबर थे। तो इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो चीज़ें प्रॉमिस कर दी। बोला कि 1 करोड़ रुपए और जो एक कार होगी वो 20 लाख की कार जो है वो दी जाएगी हर एक घर को। और बोला एक रोबोट देंगे हर एक होम मेकर को। 1 करोड़ का बोला यूथ लुकिंग टू स्टार्ट बिजनेस, उनको दिया जाएगा। 100 ट्रिप हम मून की देंगे और 300 फीट का एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर देंगे ताकि लोग गर्मी में ठंडक महसूस कर सके। अल्टीमेटली ये जो है वो पोल्स को हार जाते हैं। तो ऐसी कुछ ये शर्तें जो है वो यहाँ पर बता देते हैं, फ्रीबीज में ये जो है वो बता देते हैं। अभी बहुत ही देखिए, आपको खुद समझ में आ रहा होगा ये कितना बिजार है। ठीक है, ये एक्शन खुद में एक बिजार एक्शन है। तो बोले कि 1967 में डीएम के फाउंडर जो CAN अंदराई हैं, इन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 4.5 किलो जो चावल होंगे वो आपको 1 रुपए में मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो कैंपेन है ये जो है वो 1 रुपए में तो नहीं, मतलब इन्होंने पहले तो दिया भी, पर उसके बाद में जो है वो चीज़ें बाद में सेम नहीं कर पाए। तो फिर इन्होंने 1 kg जो है वो 1 रुपए में देना शुरू किया। फिर उसके बाद में क्या हुआ, इन्होंने कुछ और भी स्कीम्स लेकर के आए और फिर उसके बाद में देखने को मिलता है हमें, तो यहाँ पर जो है वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा इनको पड़ती है। अब आप एक चीज़ समझिए कि हमारे पॉलिटिशियंस क्या करते हैं कि जब इलेक्शन पास में आते हैं तो 100 तरह के वादे करते हैं। अपने मैनिफेस्टो में कई सारी चीज़ें कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इतने ज़्यादा प्रॉमिसेस करते हैं। तो ये जो प्रॉमिसेस करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बोल रहे हैं कि हम आपको 1 करोड़ रुपए देंगे या ऐसे देंगे, तो यहाँ पर सवाल मेन ये है कि क्या यहाँ पर जो पॉलिसी मेकर्स हैं क्या वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं? क्या पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को टैकल करने का हमारे पास यही तरीका है? तो ये जो शिफ्ट है, सच अ पॉलिसीज मीन दैट इंडियन पॉलिसी मेकर हैव सिंपली गिवन अप ऑन टैकलिंग पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, कि उन्होंने तो गिव अप कर ही दिया है कि वो नहीं करेंगे उस काम को। तो इसलिए फ्रीबीज के जरिए वो चीज़ों को पूरा किया जा रहा है कि डेवलपमेंट उस तरीके से हो। फिर बोले इज द स्टेट ओनली गोइंग टू बी कंपनसेटरी इन नेचर इन द फ्यूचर, कि क्या इसका वो कंपनसेशन ही करती रहेगी? इन ल्यू ऑफ गवर्नमेंट इन एक्शन एंड लैक ऑफ फोकस ऑन डिलीवरिंग गुड पब्लिक सर्विसेज, कि वो उसका फोकस नहीं है कि हम अच्छी पब्लिक सर्विसेज को प्रोवाइड करवाएं, बस हम जो है वो एक तरह से कंपनसेट कर रहे हैं नेचर में कि फ्री भी कर दिया कि चलो ठीक है भाई ये चीज़ आपको मिल जाएगी अगर आप हमें जिता देते हो। तो वो कहीं ना कहीं गलती तो है। इसकी कॉस्ट और कॉन्सिक्वेंसेज हमें क्या भुगतने को पड़ सकते हैं? बोले कि समय के साथ में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि आंध्र प्रदेश में जो है वो कितना कॉस्ट पड़ा, 1.62 लाख करोड़ का कॉस्ट पड़ा है ऐसी ही कुछ स्कीम्स के कारण। पंजाब में 51 लाख का, ठीक है, और उसी तरह से बोला हाउस होल्ड विल अनएविटेबली अनपेड ड्यूज ऑफ टाइम एंड 117 करोड़ ऑफ द स्टेट डिस्कॉम, यहाँ पर वो देखने को मिला। अगस्त 2022 की बात करें, और 5 स्टेट जिनमें कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पंजाब शामिल है, इनको बोला जा रहा है दे हैव रेज्ड 47,000 करोड़ ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years बाय मॉर्टगेजिंग और पब्लिक एसेट्स। वहीं से इन्होंने जो है वो रेज किए हैं पब्लिक एसेट को मॉर्टगेज करके। तो अब देखिए कि बहुत सी ऐसी स्टेट्स हैं जिन्होंने जो है वो इस चीज़ को और भी ज़्यादा डिफिकल्ट बना दिया। जैसे आंध्र प्रदेश का एग्जाम्पल दिया है। आप देखिए कि फाइनेंशियल ईयर 23 का इन्होंने अभी तक जो है अपने ही टैक्स का 30.3% जो है वो कंज्यूम कर लिया है। मध्य प्रदेश ने जो है वो यहाँ पर 28.8% तक कर लिया है। पंजाब ने
4% तक कर लिया, और बंगाल में, वेरी वेस्ट बंगाल ने 23.8% तक जो है वो कर लिया। तो बोले ओवर पास्ट 5 years बैंक हैव रिटन ऑफ लोन्स वर्थ 10 lakh crore with the share of public sector banks such as NPA write offs टिपिकली आपको देखने को मिल रहा है 60% एंड 80%, ठीक है। एंड द फ्रीबी कल्चर कंटिन्यूज टू प्रमोट, इसको और भी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, अभी भी किया जा रहा है। आप सोचिए किसके ऊपर बर्डन है, आप किसानों का लोन माफ़ करो, किसके ऊपर बर्डन है, हमारे बैंक के ऊपर बर्डन है उस चीज़ को, या हमारी इकोनॉमी को कहीं ना कहीं नुकसान है। तो बोले कि अगर आप देखो फ्रीबी में अगर आप बोल रहे हो तो हर एक स्कीम को तो आप नहीं भाई इंक्लूड कर सकते ना। बोले यहाँ पर कुछ ऐसी स्कीम्स है जैसे कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी को ऑफर करना, LPG सिलेंडर्स को देना, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन देना, ठीक है, या लोन वेवर्स या अदर स्कीम्स आर मोर फोकस ऑन डेवलपमेंट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसके ऊपर है। आप सोचिए कि आप इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर रहे हैं किसी एरिया में, तो क्या वहाँ पर एजुकेशन प्रमोट नहीं होगी? आप LPG सिलेंडर दे रहे हैं तो क्या उससे हमारे एनवायरनमेंट को जो है वो फ़ायदा नहीं होगा? ठीक है, आप ऐसे सेक्टर को दे रहे हैं जिसको रियलिटी में ज़रूरत है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में दे रहे हैं तो क्या उससे मोबिलिटी बढ़ेगी, जो हेल्थ सेक्टर है उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हैं, वो रहता है। तो बोले फ्री फूड जो आप स्कूल में दे रहे हो मिड डे मील के नाम से, क्या वो भी फ्री भी है? हम इनको जो है वो फ्रीबी में नहीं देख सकते, क्योंकि इससे बच्चों की हेल्थ इंप्रूव हो रही है, इससे बच्चों की स्कूल में अटेंडेंस जो है वो इम्प्रूव हो रही है। तो ये 2-fold स्कीम्स है, तो इसको हम उसमें जो है वो नहीं कर सकते। तो बोलने की बात ये है कि हर स्कीम फ्रीबी भी नहीं है और हर फ्रीबी स्कीम भी नहीं है, वेलफेयर स्कीम नहीं है। तो आप जो है वो इन दोनों को जो है वो एक तरह से डिफाइन करना होगा। तो दे शुड नॉट बी कंसिडर्ड अ फ्रीबी, उसको हम फ्रीबी नहीं बोल सकते हैं। तो वे आउट क्या है हमारे लिए? सिंपली तो बोल रहे ये जो है वो डिफ़िकल्टी है इनको क्लासिफाई करने में कि एसेंशियल क्या है और फ्रीबी क्या है, भाई उसको तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट का जैसे जो भी इंडिकेटर्स होते हैं उन्हें हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा, जैसे डेट टू GDP रेशो होता है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है एज अ परसेंटेज ऑफ गवर्नमेंट का इनकम, रेवेन्यू कलेक्शन एफिशिएंसी एक्सेट्रा, हमें उन सब चीज़ों को देखना होगा और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट डिस्कशन जो है वो चलना चाहिए। ट्रांसफर्स टुवर्ड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर स्कीम शुड बी प्रायोरिटाइज्ड, उसको भी देखना चाहिए और अदर स्कीम्स को भी यहाँ पर लेकर के आना चाहिए, ठीक है। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनको बैन कर देना चाहिए, जो प्रॉमिस करती है फ्रीवीज दैट वुड बी स्टेप टू फॉरवर्ड हेंस। तो इलेक्शन कमीशन को जो है वो यहाँ पर कुछ चीज़ों को देखना होगा और कुछ मैकेनिज्म को लेकर के चलना होगा। आप बोल रहे हैं कि 100-day ट्रिप आप मून का कर रहे हो, दे रहे हो, क्या करेगा एक इंसान 100 दिन का मून का ट्रिप करके जब उसको अपने घर का जो है वो उसका खर्चा अच्छे से नहीं चल रहा है? आप सोचिए ये बिजार नहीं है तो और क्या है, ठीक है। आप 300 फीट का एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर देने की बात कर रहे हो ताकि लोगों को ठंडक महसूस हो, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं मतलब कुछ भी प्रॉमिस कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं लेकर के आना है, बट कि कुछ जो रीजनेबल चीज़ है आप वो दीजिए और रीजनेबल और रैशनल और इरेशनल को डिफाइन करो और वैसे चीज़ों को लेकर के चलो। तो इसके बारे में पूरा आर्टिकल था, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इनकेस कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं और मुझे ये बता दें कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे ये समझ में आ सके कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उसी के रिगार्डिंग जो है वो यहाँ पर आर्टिकल्स को लेकर के आती रहूँ। अभी जो मेरा मेन फोकस रहता है वो UPSC पर रहता है, ठीक है। उसके अलावा जो HS से रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनके ऊपर मेरा अभी फोकस रहता है। तो आप मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं।